हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गुरुकुल बिट टाइम। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर किशोर कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल बिट टाइम। आज हम लोग सिलेबस के बारे में बात करेंगे, जो आपका अंग्रेजी में सिलेबस है। 12th में कितने मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या पूछा जाता है के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि आपके दो पार्ट्स होते हैं, एक ग्रामर और दूसरा लिटरेचर, जिसमें आपका बुक आता है। और बुक में भी दो पार्ट्स होते हैं, जिसमें आपका आता है एक रेनबो और दूसरा आता है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। अब हम लोग बात करेंगे, इंग्लिश 100 मार्क्स का होता है, जिसमें आपका सबसे पहले लिटरेचर लिटरेचर पे बात करते हैं। लिटरेचर में आपका आता है एक फर्स्ट में जो रेनबो टू में आपको पढ़ना है प्रोज सेक्शन। प्रोज सेक्शन जो आपका कहानी का सेक्शन होगा। प्रोज सेक्शन हम लोग कहानी का सेक्शन बोलते हैं, और कहानी के सेक्शन में आपको पढ़ना है 11 लेसन, यानी 11 लेसन इसमें कंप्लीट करना है। फिर आपका दूसरा सेक्शन आ गया पोएट्री। पोएट्री सेक्शन का मतलब जो कविता का सेक्शन आपका होगा, उसमें आपको 10 लेसन पढ़ना है। एक ये फर्स्ट बुक था रेनबो सेकंड, और आपका दूसरा बुक स्टोरी ऑफ इंग्लिश, जिसमें आपको 6 लेसन पढ़ना है। इस पर विशेष डीप में अभी कुछ देर में बात करेंगे, अभी आगे बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले आपको रेनबो टू के बारे में बताते हैं कि रेनबो टू में आपको क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन से लेसन आपको पढ़ना है। देखिए यहाँ रेनबो 2 में आपका प्रोज सेक्शन में सबसे फर्स्ट नंबर में आपको इंडियन सिविलाइजेशन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। और इसमें बताया गया है अपने कल्चर से और दूसरे के कल्चर, यानी अपने कल्चर और वेस्ट वाले कल्चर से यहाँ तुलना किया गया है। फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी के द्वारा, और दूसरा चैप्टर भारत इज माई होम, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। तीसरा चैप्टर अ पिंच ऑफ स्नफ, जो मनोहर मालगांवकर के द्वारा। लेसन नंबर 4 आई हैव अ ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। लेसन नंबर 5 जो बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा लिखा गया है। और लेसन नंबर 6 द आर्टिस्ट, जो सिगानोया के द्वारा लिखा गया है। लेसन नंबर 7 अ चाइल्ड इज बॉर्न, जो जर्मन ग्रीड के द्वारा लिखा गया है। लेसन नंबर 8 हाउ फ्री इज द प्रेस, जो डॉल्थी एल सैयर के द्वारा लिखा गया। लेसन नंबर 9 द अर्थ, जो एची वेट्स के द्वारा लिखा गया है। और लेसन नंबर 10 इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर आई, जो पर्ल इस बग के द्वारा लिखा गया। लेसन नंबर 11 आपका अ मैरिज प्रपोजल, एंटन चेखव के द्वारा लिखा गया। ये आपका प्रोज सेक्शन था। अभी हम लोग पोएट्री सेक्शन पे बात करेंगे। पोएट्री सेक्शन में आपका 10 लेसन पढ़ना है, जिसमें फर्स्ट लेसन आपका स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया। दूसरे लेसन आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया है। आपका तीसरा लेसन नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, डब्ल्यू एच ऑर्डन के द्वारा लिखा। लेसन नंबर आपका 4 टू ऑटम, या और टू ऑटम इसको बोलते हैं, जो जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है। और एक 5 नेक्स्ट लेसन 5 एंड इपिटाफ, जो वॉल्टर डेला मेयर के द्वारा लिखा गया। लेसन नंबर 6 द सोल्जर, रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया। और लेसन नंबर 7 मैकविटी द मिस्ट्री कैट, टी एस इलियट के द्वारा लिखा गया। लेसन नंबर 8 फायर इमेन, केकी इन दारूवाला। और एक लेसन नंबर 9 स्नेक, डी एच लॉरेंस के द्वारा लिखा गया। लेसन नंबर 10 माई ग्रैंड मदर हाउस, कमला दास के द्वारा। ये आपका प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन था, रेनबो 2 में था। अभी हम लोग बात करेंगे स्टोरी ऑफ इंग्लिश, जो आपका दूसरा बुक है। और दूसरे बुक में बात करते हैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश में कि कौन सा चैप्टर आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश में पढ़ना है। सबसे फर्स्ट चैप्टर स्टोरी ऑफ इंग्लिश में ओल्ड इंग्लिश है। पुराने वाले के बारे में बात किया गया है कि पुराने वाले में क्या उसका हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। उसके बाद आपका मिडिल इंग्लिश है दूसरा लेसन में। और उसके बाद थर्ड लेसन में आपका आता है मॉडर्न इंग्लिश। और फिर फोर्थ लेसन में आपका आता है इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज। फिर आपका लेसन नंबर 5 आता है स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा। और 6 आता है स्टोरी ऑफ द नॉवेल इन इंग्लिश। ये आपका लिटरेचर का सेक्शन था, बुक का सेक्शन।
अभी हम लोग बात करेंगे ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन में आपको सबसे पहले बता दूं आपको कि ग्रामर में क्या क्या आपको पढ़ना है। सबसे पहले ग्रामर में आपको बता दूं, ये सबसे फर्स्ट पार्ट में आपका ग्रामर में आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो आपको डीप नहीं पढ़ना है, बेसिक पढ़ना है, यानी ज्यादा डीप नहीं, तो मतलब कि नॉर्मल यूज के लिए हमारा वही यूज करना है, यानी वही पढ़ना है जो हमारा नॉर्मल। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में डीप नहीं पढ़ना, बेसिक पढ़ना, लिखा हुआ है यहाँ पे। दूसरा में आपका आ गया आर्टिकल, फिर आपका आ गया टेंस, फिर आपका वॉइस है, फिर आपका नरेशन है, फिर आपका क्वेश्चन टैग है, फिर आपका सिंटैक्स है, फिर मॉडल, प्रीपोजिशन, डिग्री। ये आपका ग्रामर सेक्शन। अब वोकेबलरी पे आते हैं। वोकेबलरी में भी आपको पढ़ना है। वोकेबलरी में आपका आता है सिनोनिम्स, फिर आ गया एंटोनिम्स, फिर आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिर आपका इडियम एंड फ्रेजेस और वर्ड करेक्शन। वर्ड करेक्शन का मतलब होता है, ये होता है सिनोनिम्स का मतलब कि समानार्थी शब्द, एंटोनिम्स का मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द। फिर आपका आ गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब कि अनेक शब्द का एक शब्द। फिर आपका आइडियम एंड फ्रेजेस, ये आपका फ्रेजल वर्ब होता है। और ये वर्ड करेक्शन का मतलब क्या होता है कि आपका 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें आपको मतलब राइट मीनिंग को चूज करना है, यानी वर्ड आपका सही है या गलत है। फिर आपका आ गया कंप्रीहेंशन, यानी रचना वाले पार्ट में। रचना वाले पार्ट में आपको 4 है, जिसमें सबसे पहला नंबर ए से, सबसे पहला नंबर ए से है। उसके बाद दूसरे नंबर में आपका लेटर, तीसरे नंबर में पैसेज, और लास्ट में 4 में प्रीसेस, हम लोग हिंदी में संक्षेपण कहते हैं, और ये आपको पता ही है। अब लास्ट में आपका एक लास्ट सेक्शन बचा, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में आपको स्ट्रक्चर या पैटर्न पढ़ना है, इसके माध्यम से हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। अभी ये था आपका सिलेबस। अभी हम लोग बात करेंगे कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है और कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, उस पर चर्चा करते हैं। सबसे फर्स्ट में आपका आता है सिलेबस। देखिए यहाँ मास डिस्ट्रीब्यूशन पे बात करते हैं पहले, कि मास डिस्ट्रीब्यूशन में आपको दिखाते हैं कितने मार्क्स का कहाँ से क्वेश्चन आ जाता। मास डिस्ट्रीब्यूशन में देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ मास डिस्ट्रीब्यूशन यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। देखिए 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, 50 मार्क्स। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं जिसमें 50 मार्क्स का क्वेश्चन आप ऑब्जेक्टिव से पूछा जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका 100 होगा, यानी 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, 50 छोड़ देना। यानी कहने का मतलब कि 100 क्वेश्चन में आपको 50 क्वेश्चन को बनाना है और 50 क्वेश्चन को छोड़ देना है। ये आपका हुआ। इसमें आपका मतलब इसको 2 पार्ट्स में बांटा गया। सबसे फर्स्ट पार्ट में आपका आ गया ग्रामर, देखिए यहाँ। दूसरे में आपका आ गया बुक। यहाँ देखिए ग्रामर में आपका आता है नंबर ऑफ क्वेश्चन 60, नंबर ऑफ क्वेश्चन 60, यानी यहाँ आपको 60 क्वेश्चन मिलेगा। जो अभी आपको ग्रामर पर जो बताए आगे, मतलब पहले जो बताया उस पे में आपको बताया गया कौन सा ग्रामर से, मतलब जो जो टॉपिक के बारे में बताया गया उसी टॉपिक से आपका यहाँ 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे थे। फिर नेक्स्ट में आ गया आपका बुक। बुक में देखिए आपको कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन 40, नंबर ऑफ क्वेश्चन 40, जिसमें फर्स्ट बुक आपको बताएं रेनबो, क्या बताएं रेनबो। और रेनबो में बात, रेनबो 2 में अभी बताएं कि इससे नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना 30, यानी यहां से 30 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। फिर आपका दूसरा प्रश्न आपका सॉरी दूसरा आ गया स्टोरी ऑफ इंग्लिश। स्टोरी ऑफ इंग्लिश से आपका 10 क्वेश्चन रहेंगे, यानी 30 क्वेश्चन यहां से और 10 क्वेश्चन यहाँ, 30 और 10 40 हो गया। और यहाँ देखिए 60 और 40 कितना 100, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका 100 आ गया, अटेम्प्ट 50 को करना। ये आपका ऑब्जेक्टिव था। अभी हम लोग सब्जेक्टिव पे बात करेंगे। सब्जेक्टिव पे बात करते हैं। ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में सबसे फर्स्ट में आपका बता दूं, सबसे पहले सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव भी आपका 50 मार्क्स का, सब्जेक्टिव 50 मार्क्स का होगा। और यहाँ सब्जेक्टिव का दूसरा नेम
डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है। देखिए यहाँ सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन, ये आपका 50 मार्क्स का हो। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछते हैं और कितने मार्क्स का पूछते हैं और कितने ऑप्शन आपके पास। फर्स्ट नंबर में आपका है ए से आपका 8 मार्क्स का, कितने मार्क्स का, 8 मार्क्स का। और 8 मार्क्स में देखिए राइट एन essay on any one of the following in about 150 to 200 वर्ड्स। यानी कहने का मतलब है इसे पूछा जाएगा 8 मार्क्स का, लेकिन इसमें आपका ऑप्शन 5 हो गए आउट ऑफ 5, यानी 5 ऑप्शन में आपको एक क्वेश्चन को क्या करना है, बनाना है, जिसमें आपको 150 वर्ड से 200 वर्ड के बीच में लिखना है। ऐसे ये आपको। नेक्स्ट नंबर दूसरा एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है व्याख्या करना। एक्सप्लेनेशन का मतलब व्याख्या करना। व्याख्या यानी व्याख्या करने के लिए पूछा जाएगा, जिसमें आपका 4 क्वेश्चन दिया जाएगा। कितने क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, लेकिन ये आपका सेक्शन प्रोज का होगा। प्रोज यानी कहानी का सेक्शन होगा। यानी रेनबो में आपको बताया है प्रोज और पोएट्री का सेक्शन। यानी इसमें आपका प्रोज सेक्शन में से 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और 4 ऑप्शन यानी 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे बीच से। यानी कहने का मतलब था कि एक कहानी दिया रहेगा, कहानी से आपका 2-3 लाइन निकाल कर दे दिया जाएगा और बोलेगा एक्सप्लेन दिस लाइन, या तो फिर यहाँ लिखा हुआ देख लीजिए एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी किसी एक को क्या कर देना है, एक्सप्लेन कर देना है। ये आपका प्रो सेक्शन। अब देखिए नेक्स्ट नंबर तीसरा एक्सप्लेनेशन है, लेकिन इस पर किसका है, पोएट्री का है। यानी पोएट्री का इसमें भी आपका 4 मार्क्स का है। यानी यहाँ भी आपको कितने मार्क्स का, 4 मार्क्स का है। यहाँ भी आपको आउट ऑफ 4 ही है। यानी कहने का मतलब है कि 4 क्वेश्चन रहेगा, उसमें आपको एक क्वेश्चन बनाना है। इसमें आपका कविता का सेक्शन से 2 लाइन दे दिया जाएगा और एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाएगा यहाँ एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। यानी कहने का मतलब है किसी एक नीचे दिए गए निम्नलिखित में से एक को क्या करना है, किसी एक को एक्सप्लेन करना है। अब अगले नंबर पे 4 में आपका आ गया लेटर या एप्लीकेशन। अब थोड़ा सा मैं लेटर एप्लीकेशन पे बात करता हूँ। यहाँ देखिए 1 into 5 है, यानी कहने का मतलब है कि आपको 1 into 5 यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। चाहे पहले फॉर्मल इनफॉर्मल, यानी लेटर 2 टाइप। लेटर के 2 प्रकार होते हैं, एक आपका फॉर्मल, क्या था, फॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर, और दूसरा आता है फॉर्मल लेटर। ये आपका हिंदी में इसको औपचारिक पत्र कहते हैं और दूसरे वाले को अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र होता है जो हम लोग सिर्फ पर्सनल यूज करते हैं, यानी पर्सनली यूज करते हैं, वो आपका क्या होता है, फॉर्मल लेटर होता है, या तो फिर ऑफिशियली बोल सकते हो आप इसे, चलिए बोल सकते हो, या तो फिर आपका इनफॉर्मल एक आ गया। इनफॉर्मल जो होता है ओनली रिलेटिव होता है, क्या होता है, ओनली रिलेटिव होता है। ये रिलेटिव के लिए हम लोग यूज करते हैं इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल जो होता है आपका, जिसमें लोग सिर्फ टू द पॉइंट बात करते हैं, क्या बात करते हैं, टू द पॉइंट। और यहाँ जो होता है जो सिर्फ हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, यानी सिर्फ वार्तालाप होता है और कुछ ज्यादा, ये जनरली शॉर्ट होते हैं, ये जनरली लॉन्ग होते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं, यहाँ आपके एग्जाम में 2 दिया जाएगा, 2 क्वेश्चन दिया जाएगा, एक फॉर्मल लेटर का और एक इनफॉर्मल लेटर। 2 में एक क्या करना है आपको, यहाँ देखिए दिया गया लेटर या एप्लीकेशन। एप्लीकेशन की बात करते हैं तो एप्लीकेशन भी आपका फॉर्मल लेटर में आता है, विशेष जब हम लोग इस पे बात करेंगे तो इस पे बताया जाए। फिर देखिए राइट अ लेटर और राइट एन एप्लीकेशन, यानी एक एप्लीकेशन और एक लेटर दिया है। देखिए यहाँ पे लिख दें एक फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर। क्वेश्चन नंबर 5 पे 5 में आपका आता है शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 रहेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 आउट ऑफ 10 देखिए यहाँ लिखा हुआ है। और इन आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 40-50 वर्ड्स। यानी कहने का मतलब है कि शॉर्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा जाएगा, आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 5 क्वेश्चन को लिखना है। और 5 क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देख लेना है कि कौन सा क्वेश्चन ये, मतलब आपके पास ऑप्शन है तो फिर हम हार्ड क्यों लेंगे, ऑप्शन है तो इजी पे ही चलेंगे। तो देखिए यहाँ कोई भी क्वेश्चन को क्या करना है, 5 को अटेम्प्ट कर देना, 5 छोड़ देना है।
अब हम लोग 5 क्वेश्चन में क्लियर हो गए। यहाँ एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा और हम लोग को 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, यानी 10 मार्क्स। अब आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करते हैं। नंबर 6 पे बात, 5 तक हो गया तो अभी 6 पे बात करेंगे। सिक्स में आपका आ गया समरी। समरी का मतलब होता है सारांश। समरी का मतलब होता है सारांश, ध्यान दीजिए। समरी, समरी का मतलब होता है सारांश। सारांश उसको बोलते हैं जो एक बड़ी कहानी को छोटे रूप में लिखना। बड़ी कहानी को छोटे रूप में लिखना क्या कहलाता है? सारांश कहलाता है। ट्रांसलेशन आपको पता ही है, मैच द फॉलोइंग, ये आपका मिलान करने वाला। एक तरफ राइटर का नेम रहेगा और दूसरे तरफ चैप्टर का नेम रहेगा। यहाँ देखिए अ स्टोरी ऑफ इंग्लिश से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी यहाँ आपको ऑप्शन 6 रहेंगे लेकिन बनाना कितना रहेगा? 3 रहेगा। और 3 में भी उसके अंदर भी क्या है? ऑप्शन है। अभी हम लोग बात करेंगे ऑप्शन में क्या क्या बोलते, यानी देखिए यहाँ 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15, यानी कहने का मतलब है कि 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा, 15 मार्क्स यहाँ से हम लोग को। लेकिन ये 50 मार्क्स लेना बेहद इजी है, अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो बेहद इजी है मार्क्स लेना। सबसे फर्स्ट में देखिए राइट द समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। यहाँ देखिए यहाँ समरी पूछा है, क्या पूछा है? समरी पूछा है। लेकिन आपको कितना? 3 में एक को लिखना है, 3 में एक, यानी आपके पास 3 ऑप्शन होंगे समरी में और उसमें एक क्वेश्चन को लिखना है। यहाँ भी देखिए आपको कि पोयम का समरी लिखना बेहद आसान होता है, क्योंकि पोयम आपका छोटा है, और छोटा है तो एक तो ऑलरेडी छोटा है वो, और छोटा के साथ साथ अब छोटा को हम छोटा करेंगे तो बिल्कुल इजी तरीके से लिख सकते हैं। तो देखिए समरी, पोयम का समरी लिखना बेहद आसान है। तो फर्स्ट में आपका क्या आ गया? पोयम का समरी आ गया। दूसरा बी आ गया आपका राइट द समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोज पीस, यानी यहाँ जो आपका प्रोज पीस दिख रहा है, यानी कहने का मतलब है कि जो कहानी का सेक्शन है, कहानी के सेक्शन से आपको समरी लिखना। यहाँ भी आपको 3 क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, और 3 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन को लिखना। फिर देखिए वन, अगला नंबर 3 सी, वन क्वेश्चन फ्रॉम स्टोरी ऑफ इंग्लिश। यहाँ देखिए स्टोरी ऑफ इंग्लिश में आपका और कर 3 क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन को क्या करना है? बनाना है। यहाँ देखिए आउट ऑफ 3 लिखा हुआ है, यानी 3 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन बनाना है, जो आपका 5 मार्क्स। फिर आपका डी आ गया। डी में देखिए यहाँ मैच द नेम ऑफ द पोएट्स इन लिस्ट ए विथ दियर वर्क्स इन लिस्ट बी, ये पोएट्री सेक्शन। यानी कहने का मतलब है कि मैच द फॉलोइंग पूछेगा, लेकिन यहाँ पूछेगा कविता से। कहाँ से पूछेगा? कविता से, और कविता में जो राइटर नेम और चैप्टर नेम है उसी से पूछेगा। एक साइड में चैप्टर का नाम रहेगा और दूसरे साइड में राइटर का नाम। ये पूछेगा कि कौन से चैप्टर, कौन से राइटर के द्वारा लिखा गया। अब आपका ई आ गया 5वां नंबर। 5वां नंबर में आपका ट्रांसलेट एनी 5 इंटू इंग्लिश, यानी कहने का मतलब है यानी कोई भी 5 को क्या कर देना है? ट्रांसलेट कर देना है, अंग्रेजी में क्या कर देना है? ट्रांसलेट कर देना है। और यहाँ आउट ऑफ 10 रहेगा, यानी 10 क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन को क्या करना है? ट्रांसलेट करना। ये आपका 5 हुआ। देखिए सबसे बेहद। अब देखिए नेक्स्ट नंबर आपका आ गया 6 में, बात करते हैं अभी। ये हो गया, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में आ गया आपका 5 हो गया, और 6 पे बात करते हैं। 6 में देखिए यहाँ आपका आ गया
एक मिनट थोड़ा रुक जाइए। क्या देखिए, थोड़ा सा रुक जाइएगा, देखिए थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, एक मिनट। देखिए मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको, देखिए यहाँ, ठीक, यहाँ देखिए एफ है, एफ में आपका यहाँ मैच द नेम्स ऑफ द पोएट्स गिवन इन लिस्ट ए विथ देयर वर्क्स इन डिस्ट्रिक्ट बी, ये आपका मैचिंग आपका एक साइड में सेम रहेंगे और दूसरे साइड में उनका किया गया कार्य होगा, यानी इनके द्वारा जो लिखा गया है वो रहेगा, यानी चैप्टर जो लिखा गया वो लिखा। अब देखिए बात करते हैं यहाँ भी आपका प्रोज, लेकिन यहाँ वहाँ क्या था, इसके पहले जो क्वेश्चन थे वहाँ पोएट्री सेक्शन का था और ये आपका रहेगा प्रोज सेक्शन का, प्रोज सेक्शन का रहेगा और पोएट्री सेक्शन। यहाँ भी आपको 5 ही दिया जाएगा, इसमें आपको प्रोज सेक्शन का रहेगा, यानी आपके पास 15 मार्क्स के लिए आपके पास 6 ऑप्शन होंगे और 6 ऑप्शन के अंदर भी क्या है, आप इजी से मार्क्स ले सकते। आपका क्वेश्चन नंबर 7 आ गया, 7 आपका पैसेज, पैसेज का मतलब होता है गद्यांश। गद्यांश आप हिंदी में पढ़े होंगे कि एक छोटे कहानी दिया हुआ रहता है, लिखा रहता है कि ऊपर दिए गए गद्यांश को पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्न को बोलते हैं ना, रीड द एबव पैसेज और आंसर द बिलो। यानी कहने का मतलब है कि ऊपर दिए गए पैसेज को पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्न को जवाब दें। यहाँ देखिए पैसेज या प्रीसेज दिया, पैसेज पे बात करते हैं पहले हम, पैसेज पे बात करते हैं। पैसेज में क्या होता है कि आपका 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक छोटा कहानी दे दिया जाएगा और छोटे कहानी से आपको 4 क्वेश्चन दिए, यानी 4 क्वेश्चन को बना देना है, एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स। क्या देखिए पैसेज तो आपको पता है, वो प्रीसेस आपके लिए नया चीज, प्रीसेस पे भी बात करते हैं हम लोग। प्रीसेस जो होता है, प्रीसेस यहाँ 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप पैसेज को बनाइए या प्रीसेस को बनाइए। प्रीसेस होता क्या है, प्रीसेस पे अभी चर्चा हम लोग करते हैं। प्रीसेस में आपको क्या करना है बता रहे हैं। प्रीसेस का मतलब, का मतलब होता है संक्षेपण। संक्षेपण होता क्या है, एक पैसेज की तरह छोटा सा कहानी, पैसेज की छोटा सा कहानी दिया रहेगा और ये कहानी तरीके से, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, ये कहानी छोटा दिया रहेगा। सबसे पहले इसको पढ़ ले, पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा क्या दिया है, इनके बारे में लिखा है, यानी जिसके बारे में लिखा जाएगा उसका टाइटल देना है। पहले टाइटल दे देंगे, आंसर में सबसे पहले क्या दे देंगे, टाइटल दे देंगे। टाइटल देने के बाद वर्ड को काउंट कर लेना है, यानी वर्ड मान लीजिए कितना आ गया 47 वर्ड, 40। अब संक्षेपण का रूल होता है 1/3 लिखना, 1/3, यानी 43 को 3 से डिवाइड कर, सॉरी 47 को 3 से डिवाइड कर देना, लेकिन रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं होगा, यानी 3 1 जा 3, 53 जा 15 3 जा, यानी 2 रिमाइंडर, तो रिमाइंडर से हम लोग मतलब नहीं होगा, यानी 50 वर्ड यहाँ से आंसर में लिख देना, यानी पहले टाइटल दे देना और 50 वर्ड यहाँ से लिख देना। 50 वर्ड लिखना है, लेकिन में भी आपको ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं करना है कि एक वर्ड यहाँ से, एक वर्ड यहाँ से, एक वर्ड यहाँ से, इस तरीके से नहीं। आपको जब भी लिखना है तो आपको सेंटेंस की तरह लिखना है,
जैसे सेंटेंस लिखते हैं, या ऐसा नहीं कि बीच बीच में अगर आप एक एक वर्ड लिखिएगा तो वो आपका मीनिंग में आ जाएगा, वर्ड में आ जाएगा, का कोई अर्थ नहीं होता, अर्थ कुछ निकलेगा नहीं निकलेगा। तो अर्थ निकलने के लिए आपको जब भी यहाँ से शुरू किए, यहाँ शुरू किए तो यहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंचने के बाद देख रहे मुझे सब कुछ मतलब इसका आ रहा है, तो इसको यहाँ लिख देंगे। यहाँ फिर आपका आ जाएगा क्या, यहाँ से यहाँ तक उसका कोई अच्छा मतलब कि सटीक उसका मतलब नहीं आ रहा है, तो उसे छोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ से बात करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ देखिए अच्छा लगा, फिर यहाँ से यहाँ इसको लिख दिए। यानी कहने का मतलब है कि आप बीच से कहीं से भी लिख सकते हैं, लेकिन सेंटेंस पूरा होना चाहिए। ये आपका 12th का सिलेबस था जो आपको बताया गया, डिस्कस किया गया, और ये आपका बहुत अच्छा तरीके से समझ में आ गया होगा आप लोग को। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो आपका टॉपिक वाइज आज नहीं, ठीक है, बाय।